Hello students, good morning. How are you all? Fine. Okay student, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी कंप्लीट कर ली, डेटा हैंडलिंग की, है ना। तो आज हम वर्कबुक स्टार्ट करेंगे उसकी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखूंगी, आपको अपनी वर्कबुक निकालनी है मेरे साथ, लिखना नहीं है मेरे साथ, सिर्फ क्वेश्चन देखना है। पेज नंबर 21, चलो निकाल लो। ओके चलो आ जाओ। अब फर्स्ट वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। उसमें फर्स्ट वन, अ कलेक्शन ऑफ अ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ब्लैंक्स। आपको न्यूमेरिकल फैक्ट्स का कलेक्शन मिल रहा है तो आप उसे क्या बोलोगे? मैंने बोला था जैसे कि स्टूडेंट्स की हाइट्स है, फिर मार्क्स है, तो वो सारा क्या हो जाएगा आपका डेटा। Therefore सेकेंड वन। हाँ, एक बात आपको मैंने नहीं बताई थी, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव आपके पास अच्छे से इंफॉर्मेशन हो, यानी कि नंबर्स में इंफॉर्मेशन हो, तो उसे हम क्वालिटेटिव बोलेंगे। और अगर वर्ड्स में इंफॉर्मेशन हो, नंबर्स में ना हो, तो उसे हम क्वालिटेटिव बोलेंगे। नंबर्स में हो तो क्वांटिटेटिव बोलेंगे। ओके चलो, a collection of numerical facts regarding particular type of information is called data. Second one, the number of times a particular observations occurs is called, कितनी बार numbers का observation repeat हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? frequency। लास्ट में frequency दर्शाते थे, है ना, याद है? frequency। क्या आंसर आएगा? थर्ड वन, The difference between the highest and lowest value of observation, highest and lowest का difference लेंगे तो उसे क्या बोलते थे? range of the data। चलो फोर्थ वन, blank data descriptive and non numerical, न्यूमेरिकल ना हो उसे बोलेंगे क्वालिटेटिव, एंड न्यूमेरिकल हो उसे बोलेंगे quantitative। Therefore sixth one, the blank of each bar is the same in bar graph with, बार ग्राफ में सारे जो ये हम बार बनाते हैं ना, उसकी लेंथ ना सेम होनी चाहिए, मेरी तरह नहीं। यहाँ पे तो विदाउट स्केल किया है मैंने, इसलिए ओके एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो चलो यहाँ पे आएगी विथ। Seventh one, the blank is a measure of the central tendency of a group of data, average और arithmetic mean दोनों लिखा जा सकता है। Eighth one, the most common representative value of a group of data is the common, जिसका ज्यादा यूज हो उसे भी एवरेज और अरिथमेटिक मीन ही बोला जाएगा। यहाँ पे बीच में है, ये आपको याद रखना है, किसे मोस्ट कॉमन यूज माना जाता है? मीन को। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी विच इज मीन। The blank of a set observation is called the observation that occurs most often, सबसे ज्यादा जो आएगा उसे क्या बोलेंगे हम? Mode of the data, रिपीट होता हो सबसे ज्यादा, most repeated number, that called mode। When data is arranged in increasing or decreasing order, blank is the value lies between the middle, सबसे middle में, ascending या तो descending order में आप इससे पहले अरेंज करोगे, therefore बीच में जो आएगा उसको आप क्या लोगे? क्या कहेंगे हम बीच की वैल्यू को? मीडियन। हमने 3 देखी थी ना, मीन, मीडियन एंड मोड। नाउ 11th वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, कोई इवेंट ना हो उसकी पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबल जैसे कि हमारा सन है, वो राइज कहाँ पे होता है? ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट में है ना, और वेस्ट में बोल दूँ तो, साउथ में बोल दूँ तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल जो हमारी कोई इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 आएगी। क्या आएगी? ये याद रखना, इम्पॉसिबल इवेंट कोई भी हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। अब 12th वन, ब्लैंक हेल्प टू कंपेयर टू कलेक्शन ऑफ डेटा, कौन है आपको कलेक्शन डेटा को कंपेयर करता है? तो डबल बार ग्राफ, क्या बोलेंगे उसको? डबल।
डबल दैट मीन्स आपके पास 2 डेटा हो, उसको आपको एक ही बार में बताना हो तो आप इस तरह से 2 बार बता सकते हो। ओके, एक ही डेटा लेकिन डिफरेंट ईयर के, तो आप उनको इस तरह से बता सकते हो। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली पता चल जाएगा, इस ईयर में ये ज़्यादा था, ये कम था, दूसरे ईयर में ये सबसे बड़ा था, ये उससे भी बड़ा इंक्रीज हुआ, उस तरह से आप बता सकते हो। यहाँ पे होता 1990 1991 के ईयर में ये ज़्यादा इंक्रीज हुआ, 2 प्रोडक्ट होंगी, है ना। तो इस तरह से आपको बार मिलेगा, तो डबल बार ग्राफ बोलेंगे इसको। नेक्स्ट 13 While tossing a coin the probability of getting head and tail, मैंने बोला था हेड भी एक ही बार आएगा और टेल भी एक ही बार आएगा। तो हमें क्या करना है, हेड है वो आएगा तो कितने टोटल रिजल्ट है 2, हेड कितनी बार है 1 टाइम, वैसे भी टेल भी 1 टाइम, ये 2 50-50 हुआ ना दोनों का चांसेस। तो क्या आंसर आएगा आपका, दोनों इक्वल 50-50 यानी कि इक्वल टॉसेस होंगे। 14th द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 वाइल रोलिंग अ डाई, डाई में 7 आने की प्रोबेबिलिटी, डाई में नंबर्स कितने तक होते हैं 6 तक, तो 7 इज इम्पॉसिबल इवेंट, तो यहाँ पे आएगा 0। 15th द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 4 वाइल रोलिंग अ डाई, तो डाई में 4 के मल्टीपल 4 1 जा 4, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आएगा और एक 8, तो ये 1 है, बाकी के कितने रिजल्ट है 6, तो 4 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। ये था क्वेश्चन नंबर 1, ये लिख लो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 भी फिलिंग द ब्लैंक्स ही है। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स अगेन, बट इसमें ऑप्शंस है, कितना डिफरेंट है, आपके पास वर्कबुक है, ऑप्शन देखते जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 1, एन एरिथमेटिक एवरेज ऑफ अ डेटा इज ब्लैंक, एरिथमेटिक एवरेज है डेटा की, उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज को मीन बोलेंगे। तो फर्स्ट में आंसर आएगा मीन, देखो मीन मीडियन एंड मोड 3 ऑप्शन दिया गया है, तो आंसर आएगा मीन। सेकेंड वन, मीडियन इज द ब्लैंक ऑब्जर्वेशन व्हेन डेटा इज अरेंज इन आइदर इंक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग, तो मीडियन किसे बोला जाता है, मिडल वैल्यू को। तो देखो फर्स्ट लास्ट या मिडल, आंसर आएगा मिडल। देयरफॉर थर्ड वन, रेंज ऑफ अ डेटा हैविंग ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 11 18 3 6 4 7 5, तो सबसे बड़ा है 18, सबसे छोटा है 3, तो 18 - 3 हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज कॉल्ड रेंज, तो 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो आंसर आएगा आप लोगों का 15। देयरफॉर फोर्थ वन, देखो फोर्थ में क्या है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 20 60 एंड 40, तो मीन की फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 + 60 + 40, टोटल कितने हैं 3, तो 6 + 4 10 + 2 120, डिवाइड बाय 4, 4 3 = 12, ओके डिवाइड बाय 3 है ना, मैंने 4 कैसे कर दिया, 3 4 = 12, तो 4 इंटू ये 0 ऊपर, तो 40, क्या आंसर आएगा इसका 40। फिफ्थ वन, द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 उसका मीन, तो एडिशन करो 5 + 4 9 11 12 13 14 15 16, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से ही होते हैं, तो मीन ऑफ द फर्स्ट 5 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, चलो तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो क्या आएगा इसका आंसर, एग्जैक्टली बीच में जो होगा हो, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट्स कॉल्ड अ मीन, तो 5 नेचुरल नंबर इनका सम कितना हो जाएगा 15, 15 डिवाइड बाय 5, 5 3 = 15, आंसर क्या आएगा आपका 3। देखो 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 3 15। नाउ सिक्स्थ वन, द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स नेवर, जो ऑब्जर्वेशन आपको ज्यादा ना दिखे, रेयर सबसे कम दिखे,
और मोस्ट ऑफन उसे मोड बोला जाएगा, तो मोस्ट ऑफन। रिपीट हो रहा होगा उसे बोलेंगे मोड। 7th वन, द मीडियन ऑफ अ डेटा हैविंग 22, 24, 36, 36, 17, 18। ओके, तो सबसे पहले मीडियन बोला है तो अरेंज करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे, तो अरेंज करने के लिए जगह चाहिए होगी। तो सबसे पहले देखो सबसे कम है हमारे पास 17, देयरफॉर 18, देयरफॉर 18 के बाद 22, 24, 25, फिर 35, 36, 45 एंड 47, सॉरी 46। ओके, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 छोड़ दो, क्या आया बीच में 25। तो दिस इज अवर मीडियन। या तो आप n+1/2 करके भी देख सकते हो। मोड ऑफ अ डेटा हैविंग ऑब्जर्वेशन, मोड यानी सबसे ज्यादा, 8 4 9 8 3 8 10 इज 10 2 इज। तो कितनी बार मैं 8 बोली, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आंसर आएगा मोड यानी कि सबसे ज्यादा दिखने वाला, तो आएगा आपका आंसर 8 में 8। 9th वन, द मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन इज 4.5। तो मीन दिया है 4.5, कितने ऑब्जर्वेशन है 10, तो उसका सम फाइंड करना को बोला होगा, तो 4.5 इंटू 10। तो यहाँ पे पॉइंट है वो कहाँ पे चला जाएगा, राइट साइड में। क्यों? क्योंकि 45 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, 10 10 कट। तो क्या आंसर आएगा आपका डायरेक्टली, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 45। 9th में आएगा 45। नेक्स्ट देखेंगे 10। The sum of 5 observation in a data is 40। सम दिया गया है 5 ऑब्जर्वेशन का, अगेन देखेंगे द सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज 40, देन द मीन ऑफ द डेटा। ओके, सम दिया गया है 40, 5 ऑब्जर्वेशन मीन फाइंड करना को बोला है, तो 5 8 जा, तो 10 में आंसर आएगा 8, 5 8 जा 40। 11th, इन थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3। तो डाई को 1 2 3 थ्रो करेंगे तो 4 5 6 इतने आंसर आएंगे, टोटल कितने आंसर आएंगे 6। 3 कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। 12, इन अ थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर 0। तो 0 आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती क्योंकि 0 उसमें होता ही नहीं है। 13, a batsman scored 15 runs in an over, he scored average blank runs on each ball। a batsman scored 15 run in an over, he scored average runs in each ball। तो क्या करेंगे, 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, क्योंकि एक ओवर में कितने बॉल होते हैं 6, तो 15 डिवाइड बाई 6, 2 6 2 जा 12, 3 बचेगा, 0 लिया तो पॉइंट, 6 5 जा, तो आंसर आएगा 6 5 जा 30। यहाँ पे 0 0 हो गया, आंसर क्या आएगा 2.5। 14, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 ब्लैक बॉल है एंड 2 रेड बॉल है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ब्लैक, हमें सिर्फ ब्लैक ही चाहिए, तो टोटल कितने हैं 4 6 और 7, 4 ब्लैक एंड 2 रेड। ओके, 4 + 5 एंड 6, यहाँ पे 6, और हमें चाहिए कितने ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक कितने हैं 4, ब्लैक 4 मिलेंगे ना, तो 4 यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 कट होंगे तो आंसर बचेगा 2/3। नाउ 15th, द मोड ऑफ अ डेटा हैविंग ऑब्जर्वेशन 1 2 3 1 2 1 2 1। आंसर आएगा 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 2 है, तो आंसर आएगा 1, सबसे ज्यादा दिखे वो आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो होमवर्क में लिखो क्वेश्चन 1 and 2, राइट
2 टाइम्स। कितनी बार लिखना है आपको? 2 बार लिखना है होमवर्क में। ओके, तो ये आप अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से न्यू क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके।